अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीक़ों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे ज़मीन भागों में बट जाती है, मकान मंजिलें गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं वो पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। अल्लाह पाक आजमाइश में भी डालते हैं और अजाब भी देते हैं, लेकिन ये हमें समझना है कि हमारी आजमाइश हो रही है या हमें अजाब मिल रहा है, क्योंकि हमें अपने अमाल याद करने चाहिए कि हमने कौन से गुनाह किए हैं या फिर हमने कौन से गुनाह नहीं किए हैं। जो लोग बेकसूर होते हैं कभी गुनाह नहीं करते, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो उसे आजमाइश कहा जाता है और वो आजमाइश उनके भले के लिए ही होती है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत मोड़ ले लेती है। लेकिन जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो घने जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ उससे मांग रहे थे। वो नेक शख्स उन लोगों के करीब गया और एक आदमी से पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और उसने कहा, ये हमारा खुदा है और हम इसे अपनी दुआएं मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, हम सब इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से चुपचाप चला गया। वो अपने घर आकर गुस्से में कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत करते हैं, अब तो मुझे उस पेड़ को काटना होगा ताकि ये शिर्किया काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन वो पेड़ काटने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर अपने गधे पर सवार होकर उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लिस मिला और उससे पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से ये अहद की है कि ये नेक काम मैं खुद करूँगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ और जाकर तुम अल्लाह की इबादत करो, जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा। इस काम में अपना वक्त बर्बाद करके क्या मतलब? जो लम्हा तुम इबादत में गुजारते हो वो लम्हा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारियों को दफा कर, उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू तो जानता है अल्लाह कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम अपने हाथों से खुद करूँगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो वो होता हुआ हरगिज़ देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को ना रोकें तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुम्हें हरगिज़ करने नहीं दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस शख्स ने एक ही वार में शैतान को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, यानी उसको गिराकर ज़मीन पर लेटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। अब शैतान ने दूसरी चाल चली। वो कहने लगा, अच्छा मेरी एक बात सुनो। उस शख्स ने कहा, बोल, अब क्या कहता है? तब इब्लिस ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है, अगर तुम उसे काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा, और मेरे भाई इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम ये काम क्यों करते हो? क्यों अपने वक्त को बर्बाद करते हो? तुम नहीं जानते कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं, अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हो तो बने, चाहे वो मुझे मार दे, लेकिन ये नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। एक शख्स ने इब्लीस को फिर से जमीन पर उठाकर फेंक दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे कर लेना। ये सुनकर नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तू तंगदस्त है, मैं जानता हूँ कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुझे बहुत सा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी अपने काम में लाओ और अल्लाह के बंदों पर भी उस माल को खर्च करो, तो अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर ये है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम ये है कि किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े पहनाना, किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद करना। एक बात और सुनो, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं,
और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखोगे तो इस घने जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे। तो क्या फायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का? बेहतर यह है कि तुम वो पैसे ले लो जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूँ कि रोज सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार वो शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा कि मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दिनार रख दिया करूँगा तो तुम उसको इस्तेमाल करना। रोज़ाना तुम्हें 2 दिनार मिलेंगे। ये खुद पर भी खर्च करना और अल्लाह के बंदों पर भी खर्च करना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं उस पेड़ को काट दूंगा और लोगों के शिराक के लिए हमेशा के लिए रोक दूंगा, वो शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा, ये ठीक ही तो कहता है, मैं इन 2 दिनारों में से खुद का खर्च भी करूंगा और दूसरों को अल्लाह की राह पर भी सदका खैरात कर दूंगा और ये पेड़ काटने से ज़्यादा अच्छा है। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात को मान लिया। आप अपने वादे के मुताबिक रोज़ाना मेरे सिरहाने 2 दिनार रखना ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं और अल्लाह की राह में सटकाए खैरत भी निकाला करूं। शैतान ने कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा, रोज़ाना सुबह तुझे 2 दिनार मिल जाएगी। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दिनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के 2 दिनार रोज़ाना मिलते रहे। मगर चौथे दिन उसे दिनार ना मिले। उसने फिर से कुल्हाड़ी ली, अपने गधे पर सवार होकर उस शख्स को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उसने ये तय कर लिया कि आज वो जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया बल्कि उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझे रोज़ाना 2 दिनार दूंगा और अब वो वादा करके मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात शैतान मरदूद से हुई। शैतान ने पूछा, अरे भाई, आज कहाँ जाने का इरादा है? इस पर उस शख्स ने कहा, आज मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। ये सुनते ही इब्लीस कहने लगा, तुम वो पेड़ नहीं काट सकते हो। वो शख्स कहने लगा, अच्छा ये बात है, तू मुझे रोकेगा? ज़रा रोक कर तो दिखा। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इस बार उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, यानी ज़मीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना अभी इसी वक्त तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। ये सुनते ही वो शख्स डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन इतना तो बताओ, पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर हावी आ गया था, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया है और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए हो। आखिर इसकी वजह क्या है? इब्लीस ने कहा, अरे बेवकूफ़, पहले तेरा गज़ब, पहले तेरा गुस्सा अल्लाह पाक की रज़ा के लिए था, इसीलिए दुनिया की कोई ताकत मुझे इस काम से रोक नहीं सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी दिनार ना मिलने की वजह से है, तो मैं तुझे इसीलिए मार रहा हूँ कि मैंने तुझे चौथे दिन दिनार नहीं दिए तो तू इसीलिए मुझे मारने निकला था और मुझे छोड़कर इस पेड़ को काट रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, यानी वो मुझ पर कभी भी हावी नहीं हो सकता है। तू खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहता है, अगर वाकई तू अल्लाह का नेक बंदा होता तो तू मेरे झांसे में कभी आता ही ना। तुझे तो मुझे दुदकार देना चाहिए था। वो शख्स अभी नहीं जान पा रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान मरदूद है। शैतान ने कहा, क्या तूने अभी भी मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि तेरा दुश्मन हूँ, मैं शैतान हूँ और तुझे इस नेक काम में रोकने के लिए आया था। शैतान की नसीहत से वो एक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया, ये सच तो कह रहा है, मैं अभी अल्लाह इबादत करने वाला किस तरह शैतान की बातों में आ गया। उस नेक शख्स ने फौरन अज़ुबिल्ला मिना शैतान निराज़ीम पढ़ा और दोस्तों इसके बाद उस शैतान जो उस पर चढ़ा हुआ था, उसके सीने पर से सवार था, वो वहाँ से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था कि मैं उस पेड़ को काट कर रहूँगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन ही क्यों ना बन जाएं। वो वहाँ पर पहुँचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे थे और अपनी ज़ुबान से उस पेड़ के आगे ना जाने क्या क्या फरियाद कर रहे थे। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, तुम इसकी पूजा कर रहे हो जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता।
हाँ, ये जिस हस्ती के हुक्म के ताबे हैं, तो मुझसे मांगो तो तुम्हें बहुत नवाजेगा, और तुम सबसे इल्तिजा करता हूँ, देखो मेरी बात को मान लो। वो लोग कहने लगे, हम तुम्हारी बात को कैसे मानेंगे? उस नेक शख्स ने कहा कि अगर ये पेड़ खुद कह दे कि ये उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग मानते नहीं हो, तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। उस नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक बंदे ने, आबिद ने अल्लाह पाक के हजूर सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे। शैतान ने मुझे बहका दिया था, मैं पैसों की लालच में आ गया, मैंने उसकी बातों को मान लिया, लेकिन एकदम मुझ पर से वो जाल हट भी गया है। इसका मतलब है कि तेरा हुक्म हुआ है, मैं लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊँगा। मेरे रब, मेरी मदद फरमा। दोस्तों, अभी वो दुआ ही कर रहा था कि उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे पीछे घूमते हो, चक्कर लगाते हो, मुझसे अपनी मन्नतें, मुरादें और दुआएं मांगते हो। देखो, यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये शख्स जो कहता है कि इसकी बात को सुन लो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का शरीक है। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो उसकी मखलूक हूँ जो तुम सबको यहाँ फैज़ पहुँचाने के लिए आया हूँ, साया देने के लिए आया हूँ, तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो पेड़ खामोश हो गया। वो लोग उसकी बातें सुन रहे थे। उस शख्स की तरफ मुड़े और कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़कर मुसलमान बना दो, क्योंकि आज इस पेड़ ने खुद गवाही दी है कि हम तुम्हारी बात को माने। उसके बाद उस शख्स ने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वो लोग उसके हाथों पर मुसलमान हो गए। ऐसे में दोस्तों, ना ही वो पेड़ कटा, ना ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ उसको मकरो फरेब के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो आबिद था। अल्लाह ने उसकी रहनुमाई की, क्योंकि हुक्म था उन सब लोगों को मुसलमान करने का। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको ये वाक्य कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले इतना अच्छा ये वाक्य सुना नहीं होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप भी अल्लाह को चाहने वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरे मन से ज़रूर लिखेगा अल्लाहु अकबर। ऐसे में दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वाक्य के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमें दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।